अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में जारी जनरल असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब से पहली बार मुलाकात हुई है और इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी अलामिया जारी कर दिया। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर खड़ा पानी उतर गया, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। मुल्क के तीनों सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा कोरोना के साथ साथ डेंगू के वार भी जारी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। दोनों वज़रा ने मोहलत देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भिजवा दी। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन इंट्री पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मारूफ टीवी मेजबान साबिक रुकने सिंध असम्बली और फंक्शनल लीग की रहनुमा महताब अकबर राशिदी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गईं। फरियाल तालपुर से अपने घर पर मुलाकात के दौरान महताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। जनूबी अफ्रीका के मुमताज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टुअर्ट हैस्बी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर चिराग पा हो गए। उन्होंने अपने एक काले में दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के रवैये को खुद गर्जाना करार देते हुए कहा कि इनके ओहदेदारों और खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के एक और रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास पहुंच गए। खुर्रम लगारी ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया, जबकि उस्मान बुज़दार ने इन्हें मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर में वाक़ मारूफ भारतीय अदाकार दिलीप कुमार के मकान और राज कपूर की हवेली का मलबा महकमा आर्कियोलॉजी ने उठा लिया है। दोनों अदाकारों के मकानात को अजायब घरों में तब्दील करने का फैसला किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में जारी जनरल असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मुजालिम और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने चंद रोज़ कबल बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो कश्मीर और अफगानिस्तान समेत दीगर मसाइल पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हममनसब से पहली बार मुलाकात हुई है और इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हममनसब एंटोनी बल्कन से मुलाकात हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में हमें एक नई सियासी हकीकत का सामना है, जबकि तालिबान की जंग बंदी, आम माफ़ी, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जैसे बयानात हौसला अफजा हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान से निपटने में मदद के लिए ठोस इक़दामात उठाए। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी शहरियों के महफूज इनखला और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। एंटोनी बल्कन ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मिलकर खुशी हुई, जबकि बहुत से मौक़ों पर शाह महमूद से पहले भी फ़ोन पर बात होती रहती थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि मुलाकात में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर खुलकर बात हुई। इसके अलावा मुलाकात में मईशत और बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर खड़ा पानी उतर गया, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। गुज़श्ता रोज़ चंद घंटे की तेज़ बारिश से मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया, कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम रात गए मुख्तलिफ इलाकों से पानी उतर गया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज और कल भी बारिश का इम्कान है। आज भी दोपहर 2 से 3 बजे के दौरान बारिश मुतवक्के है। उनके मुताबिक 27 सितंबर को एक और स्पेल दाखिल होने का इम्कान है, जिससे 30 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फील्डिंग का भी खदशा है। आज सिंध के दीगर इलाकों, मशरकी पंजाब और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के तीनों सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा कोरोना के साथ साथ डेंगू के वार भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 92 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 64 केसेस सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए। इधर इस्लामाबाद में मजीद 27 शहरी डेंगू से बीमार पड़ गए। दूसरी जानिब पेशावर में 24 घंटों के दौरान 279 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। कुछ ऐसा ही हाल सूबा सिंध का भी है, जहां रवां माह अब तक 338 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में भी 239 केसेस सामने आ गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। दोनों वज़रा ने मोहलत देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भिजवा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों की मजीद मोहलत मांगी है। फवाद चौधरी की जानिब से इनके वकील आफ्ताब मकसूद होंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर यरगार कर दी थी और इल्ज़ाम आयद किया था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है, इसने पैसे पकड़े हुए हैं। इसके बाद वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें भी इल्ज़ाम तराशी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्ज़ाम तराशी पर वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को 16 सितंबर को नोटिस भिजवाए थे। दोनों वज़रा को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वफाकी वज़रा की दरख्वास्त मिलने पर मोहलत देने या ना देने का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री पर एक्शन। लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर मुनीर को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान को महकमा सेहत में फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन एंट्री पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक चौकीदार अबुल हसन और वार्ड बॉय आदल ने नवाज शरीफ की जाली एंट्री के लिए तीसरे मुलाजिम नवीद की ID इस्तेमाल की। पुलिस ने तीन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अबुल हसन और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है।
मारूफ टीवी मेजबान साबिक रुकने सिंध असम्बली और फंक्शनल लीग की रहनुमा महताब अकबर राशिदी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गईं। फरियाल तालपुर से अपने घर में मुलाकात के दौरान महताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। याद रहे कि राशिदी ग्रुप पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाड़काना से इलेक्शन लड़ता था, ताहम अब पीपल्स पार्टी ने लाड़काना के अगले इलेक्शन में किला मजबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि हम चाहें तो पीटीआई सिंध के कई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के मुमताज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टुअर्ट हैस्बी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर चिराग पा हो गए। उन्होंने अपने एक कालम में दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के रवैये को खुद गर्जाना करार देते हुए कहा कि इनके ओहदेदारों और खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपने कालम में क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं को आईना दिखाते हुए लिखा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट ओहदेदारान और खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने सख्त हालात में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया। पाकिस्तान ने दौरा इसलिए किया ताकि इन बोर्ड्स की आमदन हो सके। जवाब में दोनों बोर्ड्स ने इनकी तौहीन की। जनूबी अफ्रीका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कालम में लिखा कि पाकिस्तान ने कोविड के दौरान बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हर मुल्क का दौरा किया ताकि क्रिकेट जारी रहे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जनूबी अफ्रीका का फर्ज है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इखलाक कभी फरामोश ना करे। जबकि दीगर टीमें जनूबी अफ्रीका आने से कतरा रही थी तो पाकिस्तान ने यहां आकर इजाफी मैच खेला। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि तीन बोर्ड्स अपने अलावा कुछ नहीं देखते, इनको IPL की परवाह है या आपस में खेलने की। उन्होंने मजीद लिखा कि दुनियाई क्रिकेट इस वक्त एक लीडर की तलाश में है और ICC वो लीडर हरगिज नहीं है। याद रहे कि कुछ रोज कबल न्यूजीलैंड की जानिब से यकतरफा तौर पर दौरा मनसूख किए जाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया था। जहांगीर तरीन ग्रुप के एक और रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी वजीर आला उस्मान बुज़दार के पास पहुंच गए। खुर्रम लगारी ने वजीर आला पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया, जबकि उस्मान बुज़दार ने इन्हें मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। रुकने पंजाब असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर कहा कि मुखालफीन की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। ख्याल रहे कि इससे कबल जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर में वाक़ मारूफ भारतीय अदाकार दिलीप कुमार के मकान और राज कपूर की हवेली का मलबा महकमा आर्कियोलॉजी ने उठा लिया। दिलीप कुमार के आबाई घर के मालिक ने 80 लाख में मकान फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हुकूमत की जानिब से दिलीप कुमार के मकान और राज कपूर की हवेली 2,30,57,000 रुपए में खरीदी गई। दोनों अदाकारों के मकान को अजायब घरों में तब्दील करने का फैसला किया गया है। पेशावर में वाक़ दिलीप कुमार के मकान और राज कपूर की हवेली की तज़ीन और आराइश और बहाली का काम जारी है। पश्तून कल्चर डे सादकाबाद में भी रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पश्तून सकाफत दिन की मुनासबत से ताज चौक पर तकरीब का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शुरका ने रिवायती पश्तून लिबास ज़ेब तन कर रखा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक अहमद सोमरू की इस रिपोर्ट में। पश्तून कल्चर डे सादिकाबाद में भी रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पश्तून सकाफत दिन की मुनासबत से ताज चौक पर तकरीब का इनकाद मुख्तलिफ इलाकों से आए शुरका ने रवायती पश्तून लिबास ज़ेब तन कर रखा था। तकरीब में पश्तून रवायती रक्स ने समा बांध दिया। आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। तो कौम अपने सकाफती दिन भरपूर अंदाज से मना रही है। और खबर दें आपको भवाना से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर राय शहजाद खुर्रम भट्टी का पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उन्होंने पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चों की उंगलियों पर लगाए गए निशानात चेक किए। मुतादिद घरों में जाकर निशानात और डोर मार्किंग को भी चेक किया। पोलियो टीमों की लिस्टें और वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज को भी चेक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान 100% बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। बहावलपुर थाना कैंट की हदूद में डकैती की वारदात। 3 मुसल्हा डाकू गन पॉइंट पर कतल अमारा मोड़ के पास दरवेश जनरल स्टोर पर मौजूद आमिर नामी दुकानदार से 4 लाख छीन कर फरार हो गए। इस रोड पर मुसलसल वारदातों का सिलसिला जारी, जबकि शहरियों के कारोबार गैर महफूज। शहरियों ने एहतजाज किया और आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज तौसा शरीफ में कत्ल होने वाले नौजवान सनाउल्लाह मेंगानी के कातिल समी डखड़ा गफार नामी शख्स गिरफ्तार, जबकि बबलू खोसा इश्तिहारी करार। इस हवाले से तफ्तीश जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैफुद्दीन बुज़दार से। सनाउल्लाह कत्ल केस में आम पेशरफ SP हसन और ASP मीर रोहेल खान खोसो की आम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनाउल्लाह के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। तार मुलजमान की तादाद 3 है। कातिलों का ताल्लुक मोटरसाइकिल डकैत ग्रुप से है। मुलजमान ने इतराफ जुर्म भी कर लिया। बगलानी तौसा में कत्ल मोटरसाइकिल सवार नौजवान सनाउल्लाह के कातिल समी दुकड़ा गफार नामी शख्स गिरफ्तार, जबकि बबलू खोसा इश्तिहारी।
प्रोग्राम सोकड़ में बनाया, खाना भी सोकड़ में खाया। बहुत जल्द इनके साथियों और सहूलतकारों तक पहुंच जाएंगे। उनके साथ साथ सनाउल्लाह मकतूल के वर्सा की बहुत बड़ी रैली की शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह आमद एसपी हसन और एएसपी मीर रोहेल खोसो का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। एसपी हसन का कहना था कि इस रोड पर मजीद पुलिस पिकेट भी लगाए जाएंगे और पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हर सूरत में लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, जो कि हर सूरत में ज़रूरी है। सैफुद्दीन बुज़दार, एन न्यूज़, तौसा शरीफ। और फोटाबाद से आपको आगाह करें, जहां शहर और तहसील भर के करियाना स्टोर्स मालकान ने अपने मुतालबात के हक और इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ हड़ताल कर दी, एहतजाजी कैंप लगा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं निसार कंबो से। जी, फोड़ाबास इंतजामिया की जानब से आए रोज़ बिला वजह जुर्माने और दुकानों को सील करने के खिलाफ फोड़ाबास मरोड़, खिचीवाला और गिरदोनवा के चकूक के तमाम करियाना की दुकानें बंद करके एहतजाजी कैंप लगा लिया गया, जिसमें इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ बैनर्स लगाए गए और करियाना एसोसिएशन फोड़ाबास तहसील फोड़ाबास के सरबराहान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस मौका पर सदर करियाना एसोसिएशन वसीम जावेद का कहना है, इनका कहना था कि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। आए रोज़ बेजा जुर्माने और दुकानें सील करना इंतज़ामिया का मामूल बन गया है और ये हम पर जुल्म है। MPA अरशद लीडर ने एहतजाजी कैंप का दौरा किया, हड़ताल ख़त्म करने और इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करने का कहा, जिससे इंतज़ामिया से मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। निसार कंबो, एन न्यूज़। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD।